इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा होना भी चाहेगी ना तो वेस्ट जो है ना वो होने नहीं देगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मैम आपका? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा मैम मुझे बताएं कि अगर हम बात करें इंडिया की तो उनके एक बड़े ही ज़्यादा फेमस टीचर हैं, नाम उन्होंने अपना मेंशन नहीं किया, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया दोनों आपस में दोस्त बन जाते हैं, ये कहना ठीक है? उनका कहना है कि जो वेस्टर्न ताकतें हैं वो इंडिया और पाकिस्तान को सेपरेट कर रही हैं। नहीं, सबसे ज़्यादा रोल तो उनका है कि वो वेस्टर्न ताकतों को कहते हैं कि पाकिस्तान से झगड़ा करो और पीछे हट जाते हैं कह के। फिर सही हो गया। पाकिस्तान इंडिया को वही कहते हैं झगड़ा करो, लेकिन हम अपनी हर एक चीज़ उनसे ही इंपोर्ट कर रहे होते हैं, उनको ही एक्सपोर्ट कर रहे होते हैं, सारा बिजनेस उनसे कर रहे होते हैं, और फिर बाद में वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया अच्छे नहीं हैं और उनसे दोस्ती करना बेकार है। ऐसा क्यों कहते हैं वो लोग? हमें चाहिए कि हम मुसलमान कंट्रीज़ के साथ एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट करें। वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं उनको हमें चाहिए खुदाफिज कहना। हमें चाहिए कि हम सिर्फ मुसलमान कंट्रीज़ के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करें, बिकॉज उनके पास जितना पैसा है ना, सोच है आपकी। उनके पास ऑफ कोर्स पैसा तो है, लेकिन उन्होंने बात की है कि इंडिया और पाकिस्तान के इकट्ठे होने की। तो क्या आपको लगता है कि कभी इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा हो सकता है और वो दोनों आपस में दूसरे के साथ ट्रेड कर सकते हैं और वेस्टर्न लोगों को कहें कि भैया आप यहाँ से जाएँ, हम दोनों ही एक दूसरे के लिए इनफ हैं? इंडिया और पाकिस्तान इकट्ठा होना भी चाहेगी ना तो वेस्ट जो है ना वो होने नहीं देगा। वो अंदर से ऐसी वो कॉन्स्पायरेसीज निकालेगा कि वो नहीं होने देगा। उनकी पूरी कोशिश होगी कि इंडिया और पाकिस्तान कभी भी इकट्ठे ना होए। हमारा जो कल्चर है इंडिया और पाकिस्तान का वो बिल्कुल सेम है। पार्टीशन से पहले हम इकट्ठे रहते थे और मोहब्बत के साथ रहते थे। ये अंग्रेज़ आए, उन्होंने नफरतें फैला दी, ठीक है। उसके बाद से इतनी नफरतें फैल गई कि हम एक दूसरे की शक्ल देखना नहीं चाहते, ठीक है। हमारे पॉलिटिशियंस तो ख़ास तौर पे, हम तो फिर भी एक दूसरे को बर्दाश्त कर लेते हैं। इंडिया और पाकिस्तान, हम आवाम तो एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन जो कॉन्स्पायरेसीज फैला रहे हैं ना वेस्ट, इसका बड़ा रोल है पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई में। सही हो गया। अच्छा मुझे ये बताएं कि अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में अमलगमेट कर जाते हैं, मिल जाते हैं, दोस्त अच्छे बन जाते हैं, तो क्या बेनिफिट्स होने वाले दोनों कंट्रीज़ को एक दूसरे से? पहली बात है ऐसा हो ही नहीं सकता, तो ऐसा सोचना ही फजूल है कि ये अमेलगमेट करेगी। ये आग और पानी की तरह, ये आग और पानी कभी भी इकट्ठे नहीं रह सकते। सही हो गया। थैंक यू सो मच मैम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्लाह का करम। अच्छा सर मुझे ये बताएं कि इंडिया के एक टीचर हैं जिनका ये कहना है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान फ्यूचर में कह लें कि अच्छे दोस्त बन जाते हैं तो जो बैरूनी ताकतें हैं उनको हम शिकस्त दे सकते हैं। तब पाकिस्तान होगा ऑडी और इंडिया होगा BMW। तो आपको क्या लगता है कि उनका ये तज्जिया जो सा है वो सही है? जी एक हद तक बिल्कुल सही है। बात यह है कि इस जदीद दौर में जंगों के बजाय होना तो ये चाहिए कि ट्रेड के ज़रिए, और वैसे भी इंडिया के साथ हमारे कुछ मुश्तरकात भी हैं, ज़ुबान के हवाले से भी देखें, कल्चर भी एक हद तक मिलती जुलती है एक दूसरे से। तो बेहतर यह है कि इस जदीद दौर में जंगों के बजाय हमें अगर इस बजट में अगर जो हिस्सा है उसको जंगी सामान के बजाय हम अगर उसको तालीम के हवाले से ख़र्च करें तो हो सकता है कि इसमें ज़्यादा बेहतरी आ जाए, क्योंकि जंगों में कुछ नहीं रखा, लोग अब समझ चुके हैं। बाकी यह है कि मेरा ख़्याल तो यही है कि इसमें हम कुछ कर सकते हैं अगर हम तालीम की तरफ बजाय एजुकेशन और ट्रेड की तरफ बढ़ जाएं, इसके बजाय कि हम जंगों की तरफ एक जंगी ज़हन रहे एक दूसरे से ताल्लुकात। तो मेरा तो यही ख्याल है। सही है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जब हम बात करते हैं वेस्टर्न्स की तो उनमें अमेरिका आ जाता है, रशिया आ जाता है, बाकी ऐसे तमाम ममालिक आ जाते हैं जो कि पाकिस्तान और इंडिया को आपस में लड़वाते हैं और बाद में सच्चे बन जाते हैं कि हम नहीं लड़वाते हैं, पाकिस्तान और इंडिया खुद लड़ना चाहते हैं। नहीं देखो, दिफा करना तो हर मुल्क का अपना हक है। एज़ अ पाकिस्तानी ज़ाहिर है मैं पाकिस्तानियों में इस चीज़ को समझता हूँ कि दिफा करना हमारा हक है, लेकिन बात यह है कि यहाँ पे जो आलमी ताकतें हैं वो अब देखें दुनिया में सबसे जो असलहा ज़्यादा बेचते हैं वो कौन से ममालिक हैं, ठीक है ना। तो उसमें वो अपने असलहा भेजने के लिए जंगें ज़ाहिर करवानी पड़ती हैं। जिस तरह के दुनिया में अगर ये बीमारियां जो कोरोना के हवाले से मैं तो टच दे दूं कि अगर दुनिया में इस तरह की बीमारियां नहीं फैलेंगी तो उनके अद्वियात मेडिसिन कैसे बिक जाएंगे। तो इसी तरह अगर दुनिया में जंगों का माहौल नहीं होगा, मुल्कें नहीं लड़ेंगे जो कमज़ोर मुल्क है, तो उनके असलहे नहीं बिकेंगे, ठीक है। तो उनके लिए तो इसमें फ़ायदा है ज़रूर, लेकिन मैं समझता हूँ दिफा का भी हक है कि हर मुल्क को। इसके अलावा अच्छा एशिया वाहिद ऐसा कह लें कि कॉन्टिनेंट है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा इंपोर्ट की जाती है और वेस्टर्न लोग इसको ख़रीदते हैं। हमारे मदनियात की बात कर लें, गोल्ड कह लें, सॉल्ट, हर चीज़ एशिया में से जाती है, और एशिया नहीं वाहिद ऐसी कंट्री है जिसमें इंडिया और पाकिस्तान भी आते हैं और इसके बावजूद हमारा कुछ नहीं बन पा रहा, हम दोस्त नहीं बन पा रहे। मसला यह है कि हमारे डोरियन किसी और के हाथ में, अगर हमारे अपने हाथ में होते तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। अगर हम आज़ाद मुल्क होते, हमारे इदारे आज़ाद होते, हमारे यहाँ अच्छे तालीमी जो है ना इंस्टीट्यूशंस होते, इदारे होते, तो हम बहुत कुछ कर सकते थे। बदकिस्मती है हमारी कि हम जो है एक तो हम आपस में इत्तेहाद नहीं है,
दूसरी बात है मुल्क में लिसानियत है और लिसानी तसुबात हैं, फिर कवारियत है। बिल्कुल सर, सही कह रहे हैं आप, और उम्मीद करते हैं कि इंडिया और पाकिस्तान अच्छे दोस्त बन सके। थैंक यू सो मच सर। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें एक इंडियन टीचर की जिनका ये कहना है कि अगर इंडिया और पाकिस्तान आपस में मिल जाते हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं, तो जो ये बैरूनी ताकतें या वेस्टर्न ताकतें आप कह लें, उनको हम अच्छे तरीके से मात दे सकते हैं। क्योंकि अगर ये दोनों मिल जाते हैं तो उनका कहना है कि जो पाकिस्तान होगा वो ऑडी होगी और जो इंडिया होगा वो BMW होगा। तो क्या आपकी राय है इस चीज़ के बारे में कि ऐसा हो सकता है? पहली बात तो ये है कि देखें, आप समझदार हैं, माशाल्लाह पढ़े लिखे हैं, तो वो जिसने लिखा है ना, उसने अपने नज़रिए के साथ सही लिखा है, अपने नज़रिए में उसने सही कहा है। लेकिन दूसरी तरफ ये देखा जाए कि इंडिया और पाकिस्तान एक हो ही नहीं सकता। क्यों? अगर ये एक होता तो सन 47 में ये अलग ना होते। अलग होने की वजह ही ये थी कि हमने इंडिया को तोड़ना है। ठीक है, मुमकिन है कि क्योंकि वो भी ग़ुलाम है इस वक्त, हम भी ग़ुलाम हैं, और दो ग़ुलाम कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने अपने आकाओं को मानना है और इन्होंने अपने आकाओं को मानना है। मेरे हिसाब में कि किसी भी सूरत में इंडिया और पाकिस्तान एक नहीं हो सकता। अगर हो भी गए तो यहाँ पे नज़रियात पे जंग लगती है। जो 47 में जंग थी, हम आगे जाने के बजाय आप जो कह रहे हैं ना कि BMW और OD, तो मेरे ख्याल में हम महरान से भी पीछे चले जाएंगे। सही हो गया। लेकिन उनको कहना है कि अगर बात की जाए वेस्टर्न कह लें कि पावर्स की, तो वो हमें आपस में लड़वाने पर खुश रहते हैं। वो ये नहीं कहते कि ये दोनों आपस में ट्रेड करें दिखाने को, तो वो ये कहते हैं कि हम दोनों मुल्कों के साथ हैं, लेकिन अंदर ही अंदर से वो हमारी जड़ें खोखली करें और हमें एक दूसरे के खिलाफ कर देते हैं। ये किसको नहीं पता? ये आने वाले बच्चे को भी पता है कि बैरूनी जो क़ुव्वतें हैं, जो मगरबी क़ुव्वतें हैं, वो कभी ये चाहती नहीं है, क्योंकि उनकी जो रोटी है ना, वो एशिया से चलती है, और एशिया में अगर अमन होगा तो उनको रोटी नहीं मिलेगी। ना उनके पास मादनियात है जो वो निकालेंगे, ना उनके पास तेल के ज़खायर हैं, ना उनके पास गोल्ड के ज़खायर हैं। अगर वो हैं तो वो एशिया के पास हैं या वो अरब ममालिक के पास हैं। तो इन हर सूरतों में देखा जाए तो उनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है कि वो इसराइल की बनाई हुई पॉलिसियों के ऊपर चलें। जैसे कि इसराइल ने सियासी तौर पे और इस निज़ाम पे आके उसने हरकतें की हैं, जिस पे देखा जा सकता है वाज़ेह तौर पे कि उसने अमेरिका को भी और बाकी कई ममालिकों में उसने जंग छेड़ी हुई है। सही है। ठीक है, अगर ये हम बात करते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा या अमेरिका की, अमेरिका के भी बस की बात नहीं है, क्योंकि वो ख़ुद भी एक इसराइल का ग़ुलाम है। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर आपके ओपिनियन का। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। मैं बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि अगर हम बात करें एक इंडियन टीचर की, तो उनका कहना है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं, ठीक हो गया, तो उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। यानी कि पाकिस्तान ऑडी कहलाएगा और जो इंडिया है वो BMW कहलाएगा। तो आपको क्या लगता है कि उनका ये नज़रिया बिल्कुल ठीक है? मेरे ख्याल से ये नज़रिया बिल्कुल ठीक है। जिस तरह वो तरक्की करें हमें भी फ़ायदा हो, और जिस नज़रिया हम भी रखते हैं, तो एक साथ मिलेंगे तो आगे बढ़ पाएंगे ना। जैसे पहले हम अंग्रेज़ों को छुट्टी कराई, मिल के ही कराई ना। जब तक हम मिलेंगे नहीं तो कोई भी फ़ैसला हम कैसे ले सकते हैं? लाइक हमारी कौम है, लेकिन यहाँ पर सिंधी अलहदा होना चाहते हैं, लेकिन अगर हम भी मिलकर कर लें तो हम भी बहुत कुछ कर सकते हैं। उनका ये जो टीचर का फैसला बहुत अच्छा है मेरे ख्याल से। वो कहते हैं कि अगर बात की जाए वेस्टर्न ताकतों की, यानी अमेरिका, जितने भी लोग हैं वो सारे मिलकर हमें अलग करते हैं, हमारे खिलाफ बुरी बातें करते हैं और हमें एक दूसरे के खिलाफ लड़वाते हैं। हालांकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ऐसा है मेरे ख्याल से। वो जो उनके दरमियान अमेरिका ये दोनों में कुछ ऐसी बातें हैं जो मतलब करते हैं हम दोनों को अलहदा करने की। लेकिन हाँ, कुछ लोग होते हैं मतलब अच्छे हैं, हम भी उनके साथ ताल्लुक़ मतलब निभाना चाहते हैं, वो भी हमारे साथ लेकिन उनके दरमियान में कुछ और भी लोग होते हैं जो बैर की ताकतों का यूज़ कर रहे होते हैं अंदर आकर। तो मेरे ख्याल से उनका जो उन्होंने बयान दिया है बिल्कुल उससे हमें हाथ मिलाना चाहिए। सही हो गया। अच्छा, अगर पाकिस्तान और इंडिया एक साथ हो जाते हैं, अच्छे दोस्त बन जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कितना मतलब के बेनिफिट होने वाला है? और अगर बात की जाए एशिया की, तो ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ होती हैं एशिया से ही हर एक चीज़ जो है वो इंपोर्ट करते हैं, चाहे गोल्ड ले लें, किसी किस्म का कोई भी मिनरल मदनियात ले लें। जब इंडिया और पाकिस्तान उनको एक साथ होता हुआ दिखाई देगा तो उनको क्या नुकसान होने वाला है? उनको बहुत ज़्यादा नुकसान है, क्योंकि दोनों एटमी ताकतें जब मिलती हैं ना, तो मतलब एक तरह से तूफ़ान ही हर चीज़ मतलब जो जितनी भी हमारे सामने ताकत है, लाइक अमेरिका हो गया और भी ज़्यादा हो गया, लेकिन इनको डर पैदा हो जाएगा कि ये मतलब दोनों एटमी ताकत जब मिल गई हैं तो हमें मतलब काफ़ी एक किस्म का मतलब फ़ायदा होगा हमें जब पाकिस्तान और इंडिया साथ हो जाएंगे। तो मतलब कि लास्ट टाइम वाकई मुमकिन हो सकता है कि इंडिया और पाकिस्तान एक साथ हो जाए? मेरे साथ मुझे नहीं लगता है कि मुमकिन है। लाइक अभी देखने कितने हालात मतलब नहीं चल रहे इससे।
تو اگر ہوئے بھی صحیح تو میرے خیال سے یہ بھی ناممکن ہے. ہم سوچ بھی نہیں سکتے ایسا بھائی, مشکل ہے یہ بہت زیادہ. صحیح ہو گیا, تھینک یو سو مچ آپ کو. کیا لیکن بات یہ ہے کہ ہم تو ہاتھ بڑھاتے ہیں لیکن انڈیا ہماری طرف ہاتھ نہیں بڑھاتا نا. ہمارے ابھی پرائم منسٹر نے بھی پیچھے یہ بات کی, لیکن جو انڈیا کا پرائم منسٹر ہے مودی, وہ آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اگینسٹ وہ کر رہا ہے. تو مقصد کہنے کی باتیں ہیں لیکن اس میں عمل نہیں ہو سکتا نا. ہم نے تو ان کو پہلے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاکرات کریں, تو جب مذاکرات کی ٹیبل پہ انڈیا آتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد آپ کے سامنے حالات ہیں, اور پورے عالمی دنیا میں دیکھ لیں پاکستان کے خلاف انہوں نے ایک لابی بنائی ہوئی ہے. پاکستان کو وہ مقصد ہے کہ برا بلا کہتے ہیں. افغانستان آپ کے سامنے مثال ہے. افغانستان ہمارا ہمسایہ ملک ہے, مسلمان ملک ہے, اور آپ کے سامنے دیکھ لیں کہ انہوں نے افغانستان کے اندر پاکستان کے اگینسٹ لابی کی ہوئی ہے. تو یہ ناممکن چیز ہے. تو میری تو یہی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان کیونکہ آزاد ملک ہے, اور انشاءاللہ تو ہمارا انڈیا کے بغیر ہی گزارا اچھا ہے. صحیح ہو گیا. مطلب ان کا یہ جو تجزیہ ہے یہ ٹھیک ثابت نہیں ہو رہا. نہیں, ان کا تجزیہ نہ بالکل غلط ہے. میں ایگری اس چیز سے نہیں, اور مجھے یقین ہے کہ آپ ہر دوسرا شخص بھی اس چیز سے ایگری نہیں ہوگا. تھینک یو سو مچ سر, آپ کی فیلنگ کا.